नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। एएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिला परिषद मार्केट में छापेमारी कर सट्टेबाजी के सरगना समेत 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। फैमिली कोर्ट परिसर में सुनवाई के लिए आए पति पत्नी में हुए जमकर मारपीट, एक व्यक्ति का सर फटा। और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी मोहल्ले में एक विवाहिता फंदे से लटक कर दी जान, मायके वाले ने लगाया हत्या का आरोप। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिला परिषद मार्केट परिसर में छापेमारी कर सट्टेबाजों के सरगना के साथ 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। शहर में धड़ल्ले से चल रहे सट्टे के अड्डों पर बरसों के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने दबिश बढ़ाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला सिकंदरपुर इलाके का है, जहां शुक्रवार की देर शाम कुंडल इलाके में जुआ और अड्डों पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला हो गई थी, जिसके बाद एसएसपी टाउन के नेतृत्व में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 20 से 25 वर्षों में शहर में धड़ल्ले से चल रहे विभिन्न इलाके में सट्टे अड्डा का मुख्य सरगना विनय चौधरी सहित 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा सट्टा का बड़ा सरगना विनय चौधरी, जो जिले के कई थाने क्षेत्रों में अपना जुआ और सट्टे का अड्डा चलाता है, पुलिस ने शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किए। साथ में पुलिस ने मौके से 2 अन्य को गिरफ्तार किया और भारी संख्या में सट्टे के चार्ट, ताश के कार्ड, कई सामग्री और नकदी जब्त किया गया है। इस मामले की एसएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि जिला पुलिस को गुप्त सूचना के ही आधार पर शहर के स्टेशन रोड स्थित जिला परिषद मार्केट में जुआ और सट्टे के अड्डे और ठिकाने पर रेड की गई। इस दौरान सट्टा का एक बड़ा सरगना विनय चौधरी, उसके साथी विक्की सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में सट्टा के कार्ड, जुआ के नकदी सहित 2 दर्जन की संख्या में मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। पकड़े हुए सट्टे के सरगना विनय चौधरी को बंगाल से लेकर कई राज्य में नेटवर्क फैला हुआ है। जिला स्टेशन रोड पे ही, स्टेशन के सामने जिला परिषद का भवन है, वहीं उसी के पास में एक छोटी सी झोपड़ी लगा करके एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष कुमार है और दूसरे का नाम विनय कुमार चौधरी है। संतोष कुमार उर्फ विक्की है। ये दोनों एलिजली ये लोग बहुत टाइम से, बहुत सालों से पूरे मुजफ्फरपुर एरिया में, मुजफ्फरपुर टाउन एरिया में अपने सेंटर चलाते हैं और इन्हीं के कम से कम 20 से 25 सेंटर हैं जो इन्हीं के अलग अलग थानों में मिठनपुरा, ब्रह्मपुरा, काजी मोहम्मदपुर में चलते हैं। तो पुलिस काफ़ी टाइम से इन लोगों पे नज़र रखी हुई थी और इनके बारे में इनपुट कलेक्ट हम लोग कर रहे थे। तो कल सूचना मिली कि ये लोग जो पूरा कल का पूरा पैसा वैसा कलेक्ट करके, क्योंकि कल 1 तारीख था, तो पूरे महीने का अलग अलग जगह से सेंटर से कलेक्ट करके और एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। तो उसी के आलोक में इनकी जगह पर रेड किया गया। तो वहाँ से हमें कई सारे चार्ट्स मिले, जो लॉटरी वाला चार्ट रहता है, जो चालान रहता है इन लोगों का, काफ़ी सारी चालान की बुक्स मिली हैं और 21,000 रुपये के आसपास में पैसा बरामद हुआ है और 3 लोगों की उसमें अरेस्टिंग की गई है। तीनों लोकल रहने वाले, वहीं के रहने वाले? तीनों यहीं के हैं, तीनों लोकल ही रहने वाले हैं। कब से ये लोग चला रहे थे? ये लोग बहुत सालों से चला रहे हैं। ये लोग 20, 25, 30 साल इन लोगों को चलाते बहुत सालों से ये लोग सट्टे का काम कर रहे हैं। और अभी इनके अलग अलग सेंटर हैं, मिठनपुरा में भी है, बेला में भी है, ब्रह्मपुरा में भी है और काजी मोहम्मदपुर में भी है। तो अलग अलग जहाँ पे सेंटर हैं उन सब लोगों का नाम नोट कर लिया गया है और सब लोगों पे भी अलग से रेड करके और इंश्योर किया जाएगा कि जितना भी नगर अनुमंडल का एरिया है उसको सट्टा मुक्त या सट्टा फ्री किया जाए। इसका कोई सरगना भी है क्या? सरगना इसका विनय चौधरी है। विनय चौधरी के ही सबसे ज्यादा सेंटर विनय चौधरी के ही चलते हैं पूरे मुजफ्फरपुर एरिया में। शुक्रवार की देर रात कुंडल में छापेमारी करने गए पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर पकड़े गए लोगों को छुड़वा लिया। शुक्रवार की देर शाम सिकंदरपुर कुंडल इलाके में जुआ व सट्टा के ठिकाने पर छापेमारी कर लौट रहे नगर थाने की पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद पकड़े गए 20 से अधिक लोगों को पुलिस ने कब्जे से छुड़ाकर भगा दिया गया। इस दौरान ठिकाने से जब्त रुपए को भी पुलिस से छीन लिया गया। अनियंत्रित स्थिति की सूचना पर कई थाने के पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके बाद बंधक बने पुलिसकर्मियों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। इस पूरे मामले में नगर थाने में 10 लोगों पर नामजद एफआईआर किया गया, जबकि 50 अज्ञात लोगों पर भी किया गया है। नगर एसएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि जुआ व सट्टा के ठिकाने पर पुलिस छापेमारी के लिए गई थी। काफी संख्या में लोगों ने इसका विरोध कर पकड़े गए लोगों को पुलिस की कब्जे से भगा दिया है।
जुआ के अड्डे से 2.94 लाख रुपए कैश व 22 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इसी आधार पर इस मामले पर नगर थाने में 36 लोगों पर नामजद और लगभग 1 दर्जन अज्ञात पर एफआईआर किया गया है। पुलिस इन सब के निगरानी के लिए छापेमारी कर रही है। ये प्रेस ब्रीफिंग 2 मैटर्स को लेकर के है। पिछले कुछ टाइम से लगातार नगर एरिया में जितने भी अलग अलग जुआ और सट्टे के सेंटर चल रहे हैं, जहां पर लगातार लोग जुआ और सट्टा खेलते हैं, उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले भी 2 बार रेड की गई है और कल भी 2 अलग अलग जगह पर रेड की गई थी, जिनमें से एक नगर थाने में ही कुंडल करके जगह है, जहां पर रेड किया गया था। उधर से 20-22 लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के क्रम में सब लोगों को पकड़ा गया, लेकिन स्थानीय लोग काफी इकट्ठा हो गए और उसको जितने भी लोगों को पकड़ा गया था सबको लेकर के भाग निकले। लेकिन वहां पर जो जुआ चल रहा था उसमें 2,94,000 रुपए थे, उनको सबको रिकवर किया गया और 22 फोन, जितने भी लोग जुआ खेल रहे थे सबके फोन को भी रिकवर किया गया है और उसी के बेसिस पे एफआईआर किया गया है। ये कुंडल वाला मैटर था। सेकंड जो मैटर है वो है फैमिली कोर्ट परिसर में सुनवाई के लिए आए पति और पत्नी में जमकर हुई मारपीट से कई घंटे तक मची रही अफरा तफरी। फैमिली कोर्ट के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब शनिवार की दोपहर दहेज उत्पीड़न के मामले में पहुंचे पति पत्नी आपस में उलझ गए। इससे कोर्ट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी रही, दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। इस दौरान पत्नी पक्ष के मामले की पैरवी के लिए पहुंचे रविंद्र कुमार का सर मारपीट के दौरान पति पक्ष के द्वारा फोड़ दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा अदालत में मौजूद स्वास्थ्य केंद्र में रविंद्र कुमार का प्राथमिकी चिकित्सा कराया गया। उसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायल रविंद्र कुमार ने बताया कि एक पारिवारिक मामले में वह आज फैमिली कोर्ट पहुंचे थे, जहां दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट हो गई, जिसमें उनका सर फूट गया। एक आदमी को चिनते हैं, हाँ, वो आदमी का नाम है क्या नाम है उसका, की नाम है उसका, जितेंद्र कुमार। 5 गो अज्ञात आदमी था, वो सब हम पर जानलेवा हमला किया है। सर वो सब हत्या कर देता, लेकिन कुछ आदमी को आने के वजह से जान बचा। नहीं, वो हमको जानकारी नहीं। हम अपने काम से, निजी काम से आए। मेरा नाम रविंद्र कुमार। कहाँ घर हुआ? मेरा पुनावारा से मेरा हथौड़ी थाना से। नहीं, हम नहीं जानते। हम लोग का जो है ना केस चल रहा है, मेरा हस्बैंड था जो मारा है, मामा के मारा है। तो उसको पता था कि इसका जो मतलब डेट है, तो मुसहर लेके आया हुआ था। हमेशा मारपीट करता है। इससे पहले मेरे भाई के साथ मारपीट किया है, आज मामा के साथ मारपीट किया है। तो मतलब गंदा गंदा वीडियो, गाली, मतलब रिकॉर्डिंग ये सब भेजते रहता है। बहुत घटिया धमकी देते रहता है। और संगीता शाही है, वो पूरा उसको मदद कर रही है। इसमें केस जो हो रहा है उसमें पूरा मतलब संगीता शाही कर रही है। जमीन बेच के देता है, बहुत पैसा वाला है। तो वही हम लोग आए हुए थे, तो उसको मतलब रिकॉर्डिंग गंदा भेजता है। आज बोला हुआ था कि आज आप हुआ, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो उसके हम सामने गए, पूछे कि क्या तुमको करना है बताओ। तो वो बोला कि मतलब उसको वही बोले एक चाटी मारे। तो मामा मेरे थे, तो कुछ मतलब बोले कि इस पर हाथ छोड़ेगा तो हम मारेंगे। तो उसको मतलब गर्दन पकड़ लिए। पहले तो गाड़ी में मतलब माथा का घसीटे, दीवार में घसीटे, फिर मुसर से मारा। वो से आप लोग? हम लोग मतलब 0 माइल सिंगला से। आज कोर्ट में क्यों आए? डेट था, मैं केस चल रहा है उससे। तारीख था? हाँ, आज डेट था। कारण क्या रहा? मतलब हम लोग का केस चल रहा है, जो मेरा वो हस्बैंड था ना, उससे केस चल रहा है। डोरी एक्ट मेरा। किनको मारा गया? कौन? मेरे मामा हुए। मामा हुए? हाँ। आपके हस्बैंड मारे हैं? हाँ। हस्बैंड में और भी कुछ लोग थे क्या? और शिक्षकों की छुट्टी रद्द किए जाने के विरोध में जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। बिहार सरकार द्वारा छुट्टी रद्द करने के विरोध में आज जिला भाजपा द्वारा कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग और नीतीश कुमार की जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी की गई। वहीं पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि गठबंधन की सरकार ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है और हिंदुओं की छुट्टी रद्द किया है। और तो और जन्माष्टमी की छुट्टी को रद्द किया गया है और यह कि हिंदू संस्कृति का अपमान है। दूसरे की छुट्टी देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी छुट्टी को कपट करना कोई उचित नहीं है। वहीं जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में तुष्टीकरण की जो नीति अपना रही है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल्याणी चौक पर पुतला फूका है।
कल हम लोगों ने शिक्षा विभाग को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं युवा अध्यक्ष भारत रत्न यादव ने बताया कि बिहार सरकार की तरफ से जो छुट्टी को रद्द किया गया है उसको यथावत किया जाए। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी गई है, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह कहीं न कहीं हिंदू समाज को ठेस पहुंचाती है। ये गठबंधन महागठबंधन सरकार ने, नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव की सरकार ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, हिंदुओं के छुट्टी को कट किया है और यहाँ तक कि जन्माष्टमी की छुट्टी को रद्द किया है। यह पूरे हिंदू संस्कृति का अपमान है और हमें दूसरे धर्म के लोग की छुट्टी मिलती है, हमें कोई इस पे आसक्त नहीं है, ना कोई। बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग में तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि जो जन्माष्टमी की छुट्टी, छठ की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी को कम कर दिया गया है और जन्माष्टमी की एक और आप छुट्टी देते हैं और दूसरी ओर चहल्लम की छुट्टी देते हैं। हमको इससे कोई एतराज नहीं है, आप किसको छुट्टी देते हैं, लेकिन हमारी छुट्टी को कल्याणी पे देखिए, अभी बिहार सरकार जो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है बिहार को, उसके विरोध में हम लोग ये नहीं चाहते हैं किसी का कैंसिल किया जाए या किसी का जोड़ दिया जाए। जो यथावत स्थिति था छुट्टियों का, खासकर हिंदुओं का जो पर्व है, अभी जो रक्षाबंधन का जो है छुट्टी रद्द कर दिया गया, फिर अभी जन्माष्टमी का छुट्टी को रद्द किया गया है। ये कहीं न कहीं बारिश से हुए शहर के कई वार्डों में जल जमाव के कारण डेंगू समेत कई बीमारियों का खतरा अब मंडराने लगा है। देखिए यह रिपोर्ट। जिले में बारिश समाप्त होने के बाद भी कई इलाके अभी भी लगे जल जमाव वाले क्षेत्र में मच्छर मक्खी के साथ जल जनित बीमारियों का प्रकोप है। वहीं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का भी खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर सीएस डॉक्टर यूसी शर्मा ने सभी पीएससी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहरी से लेकर गांव तक बारिश का पानी जमा है, इससे डायरिया, कैदस्त, जॉन्डिस, टाइफाइड जैसे बीमारी का भी कहर बरपा सकती है। साथ ही मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का भी खतरा है, इससे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। बारिश का पानी कई जलजनित बीमारियों को दावत देता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों में संक्रमित बीमारियों का खतरा रहता है। सीएस के अनुसार बारिश के दिनों में दूषित पानी के इस्तेमाल से तबीयत बिगड़ जाती है। डायरिया, चर्म रोग, डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों का भी खतरा रहता है। इसी स्थिति में एहतियात की बचाव का सबसे बेहतर उपाय है घर के आसपास जल जमाव को रोकना होगा। बारिश में खान पान, शुद्ध पेयजल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसी मौसम में बच्चे की विशेष निगरानी और उनके रहन सहन पर ध्यान देने की जरूरत है। सीएस ने यह भी कहा है कि शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से जल जमाव हो रहा है उससे बीमारी का खतरा रहता है। समस्या तो वार्ड नंबर 18 और पूरे शहर में जल जमाव के कारण जो मलेरिया और डेंगू की समस्या उत्पन्न हुई है, उसमें नगर निगम में महापौर के क्रियाकलाप कुछ भी नहीं है और स्वास्थ्य विभाग भी नकारा साबित हुआ। दोनों विभाग में किसी ने भी कोई स्टेप नहीं उठाया और आए दिन यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। टैक्स देने के नाम पर लोग टैक्स दे रहा है, सुविधा के नाम पर नदारत है। मेयर, डिप्टी मेयर को दोनों को कुर्सी बचाने के चक्कर में मेयर को तो अपना अधिकार और कर्तव्य पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हमारे सीएस महोदय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कोई भी काम 10 बेड का अस्पताल में हमारे यहाँ बना हुआ है। एमसीएच बिल्डिंग में मस्कीटो नेट के साथ बेड लगा हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। 16 प्रखंड में 2 बेड का डेंगू के लिए वार्ड में 2 बेड अलग से रिजर्व करके छोड़ा हुआ है। बचाव के लिए टेमीफॉस का छिड़काव हो रहा है। जहाँ जहाँ पानी का स्टेगनेशन का जगह रहता है उस समय टेमीफॉस के छिड़काव के लिए सब जगह चल रहा है। निगम के तरफ से भी, हमारे सतीश बाबू की तरफ से भी उसकी व्यवस्था हो रही है। केस अभी नहीं है, केस जहाँ होगा वहाँ फॉगिंग का व्यवस्था निगम की तरफ से, हमारे तरफ से, दोनों तरफ से। मलेरिया अभी कोई विशेष उसके लिए प्रकोप नहीं है। मलेरिया के लिए जांच के लिए हर एक बुखार को माना जाता है कि मलेरिया है। जब तक लेकिन जांच में निगेटिव नहीं साबित हो जाता है, वो लाइन पर यहाँ जो भी बुखार का केस आता है उसका टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों चल रहा है।
केजरीवाल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। केजरीवाल अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कर्मचारियों ने शनिवार को 1 घंटे का टोकन स्ट्राइक किया। इस दौरान अस्पताल के कामकाज सुचारू रूप से चालू रहे, लेकिन ऑफिस बंद रहे। केजरीवाल कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यरत कर्मियों ने हड़ताल की। कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, इसके अलावा सीएल की व्यवस्था की जाए, साथ ही महिला कर्मियों को ड्रेस दी जाए। संघ के अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि 2 वर्षों से महिला कर्मियों के पास ड्रेस नहीं है। उन्हें ड्रेस में आने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब भी अस्पताल प्रबंधक से ड्रेस की मांग की जाती है तो वह कहते हैं कि बाजार में कपड़ा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन बढ़ाई नहीं जाती है, साथ ही महिला कर्मियों को छुट्टी भी नहीं दिया जाता है। को लेकर आज का प्रदर्शन हम लोग का मांग है जो वेतन बढ़ा दे, सीएल जो है हम लोग को दे। वो लोग कहेंगे कि जब कोई घटना होगी तब सीएल मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग घटना की तो नहीं मनाएंगे, जब कोई घर पे घटना हो जाए हम लोग को सीएल मिलेगा, ऐसा तो नहीं मनाएंगे। अगर मांग पूरा नहीं होता है, मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग हड़ताल करेंगे। आज देंगे, कल देंगे, 4 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, करते करते समय बिता। फटल हम लोग साड़ी पहन करके ड्यूटी करते हैं। उस पर इतना दिन से हम लोग सफाई कर्मचारी है, सफाई करते हैं। हम लोग के पेट पर लात मार के मरीज पहुंचाने के लिए स्टाफ रखता है। हम लोग कहाँ जाएंगे इतने साल से ड्यूटी मिली हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। वार्ता होगी, लाइव की कोई जरूरत नहीं है। वार्ता होगी, इस पर आगे का डेट मिलेगा। कुछ बात अस्पताल प्रबंधक के मनमानी के खिलाफ हम लोगों ने 1 घंटे का टोकन स्ट्राइक किया, जो कार्यालय को बंद किया, काम को बाधित नहीं किया। हमारी मांगों वर्षों से लंबित है। मांग नंबर 1 हमारा सबसे पहले वेतन, जो कर्मचारियों का वेतन है उसमें बढ़ाने के लिए पिछले अप्रैल में ही समझौता हुआ, लेकिन उन्होंने उस पर उसको लागू नहीं किया और हमेशा टाल मटोल कर रहे हैं। तो हमारा मांग है कि आप हम प्रबंधक को 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में वार्ता करके अगर इन्होंने नहीं किया तो हम लोग अस्पताल में काम बंद आंदोलन शुरू करेंगे। इससे जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, जो भी अस्पताल में मरीजों के साथ होगा, ये सारी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधक की होगी। दूसरा हमारा मांग है सीए। यहाँ महिला कर्मचारियों काम करते हैं, बच्चा वार्ड में जेंट्स कर्मचारी काम, कोई सीएल की व्यवस्था नहीं है। पूरे बिहार सरकार 12 सीएल देती है, महिलाओं के लिए स्पेशल 16 सीएल है, लेकिन 4 महिलाओं के लिए स्पेशल सरकार ने सीएल दिया है, लेकिन यहाँ कोई सीएल नहीं मिलता है। कहेंगे जब आप बीमार हो जाइए हमको आगे खबर कीजिए, जब मर जाइए तब खबर कीजिए कि हम। अभी अनु जी गार्जियन हमारे जो कहे हैं, इसकी चर्चा बहुत दिन से होते आ रही है। उसका ठेका पट्टा वाला काम लोग बहाल करना चाह रहे हैं। सफाई कर्मी में पहले बहाल करना शुरू किए, 2-4 का बहाल करना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे चाह रहे हैं कि हर वार्ड में, कंपाउंडर में, नर्स में ठेका पट्टा का काम बहाल करते जाए। और मैनेजमेंट को ये नहीं है कि अस्पताल में मरीज नहीं है, अभी भी बेड फुल है और करीब करीब बच्चा से लेकर लेडी तक बेड फुल रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकतर काउंटर पर प्राय दिन होता है कि मरीज को रेफर किया जाता है कि बेड फुल नहीं है, तो व्यवस्था नहीं है, इतना मरीज का लोड है, लेकिन स्टाफ को पैसा देने के लिए टालमटोल किया जा रहा है। सितंबर में 15% हम लोग का बढ़ोतरी हुआ, उसमें पेमेंट हम लोग। अब समय चलता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम
नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी मोहल्ले में एक नवविवाहिता ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। मायके वाले ने हत्या का लगाया आरोप। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड की एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। मायके वाले ने लगाया हत्या का आरोप। दरअसल आज दोपहर करीब 11:30 बजे अमित शाह की पत्नी बीबी कुमारी ने पारिवारिक विवाद को लेकर आत्महत्या किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर नगर थाना क्षेत्र के दीपक सिनेमा बीबी जान लैन गली के बीबी कुमारी के मायके वाले को सूचना मिली तो वह तुरंत मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड स्थित अमित शाह के घर पर पहुंचे तो देखा कि बीबी कुमारी फांसी लगाई हुई है। उसके गर्दन पर जख्म के निशान भी थे, जिसके बाद मायके वाले ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मिठनपुरा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मायके वाले ने हत्या का आरोप लगाया है। नवविवाहिता के मां का कहना है कि उसका पति अमित शाह और उसके परिवार वाले 15 महीने पहले झूठ बोलकर शादी किया और लड़का अब कुछ भी काम नहीं करता है, जिसको लेकर घर में बराबर विवाद रहता था। रक्षाबंधन के दिन ही मायके से ससुराल आई थी। दूसरी तरफ बीबी कुमारी के सास सुलेखा देवी ने कहा, हम घर के सामने वैष्णो देवी के मंदिर के पास फूल बेचते हैं और रोज की तरह आज भी फूल बेचकर करीब 11:30 बजे जब मंदिर का पट बंद हो गया था, उसके बाद घर पर आई तो देखा कि मेरी बहू ने फांसी लगा लिया है। हालांकि उनसे जब सवाल किया गया तो आप लोगों पर आरोप लगाया कि आप लोगों ने ही मिलकर अपने बहू की हत्या की है। अमित शाह की मां सुलेखा देवी ने कहा, यह सब झूठा आरोप है। पूरे मामले पर मिठनपुरा थाने के SI राजवल्लभ प्रसाद ने बताया कि सूचना मिली थी। जब पहुंचे तो देखा कि लड़की के शव को एम्बुलेंस में रखा हुआ था, साथ में एक दुपट्टा भी रखा था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कब शादी हुआ था? डेढ़ साल से कम में हुआ है। 1.5 साल से कम में हुआ? हाँ। 1 साल अप्रॉक्स, मोटा मोटी 1 साल ना? 15 महीना। क्या कुछ कहा जा रहा था यहाँ से? अरे इसको ये सब टॉर्चर करता था। एक दिन के लिए कि अगर मायके जाती थी तो फोन कर करके उसको बुलवा लेती थी। आई लड़का कुछ करता नहीं था, उसको दिमागी टॉर्चर करता था। यही सब बात है। कोई काम नहीं करता था। क्यों कर रहा था? अरे ये कहती थी कि आप काम कीजिए तो ये जाता नहीं था काम करने के लिए। इसी कारण से ऐसे हुआ। हमको कुछ समझ नहीं आया। कुछ नहीं पता है। मारे उड़े हो पत्नी के? तब कैसे फांसी? कभी कैसे फांसी लगाई? मम्मा समझ नहीं आता। तुम गांजा स्मैक पीते हो? कभी ना। यहाँ के लोग सब बोल रहा है कि गांजा स्मैक पीते हो। कभी नहीं। सिर्फ भैया हम बता दे कुछ नहीं। घर में नाचा उसा हम नहीं करते। नाचा करते हैं हम। गाने कहता था कि नाचा करने वाला आदमी अच्छा होता। हम नाचा किए, उसके बाद हम नाचा पक्का शादी होने से पहले हम नाचा छोड़ दिए। साफ नाचा। कभी कहता गुटखा खाते, उसको नहीं खाते। नाचा एकदम नहीं करते। एकदम नाचा नहीं करते। हमको नाचा नहीं करते हैं। हम पक्का करते। हमको कहीं भी पता। विवाद क्या हुआ था? विवाद बताओ। विवाद क्या हुआ था? विवाद यह है कि घर बेचारी घर, हम यहाँ रहते थे बाहर, तो हमें नहीं मालूम इसे साथ। भाजपा जिला कार्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की सफलताओं को लेकर जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शनिवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में वोटर चेतना महाअभियान
विधानसभा कार्यशाला, बूथ सशक्तिकरण अभियान और मेरी पार्टी मेरा देश कार्यक्रम की सफलताओं को लेकर संगठनात्मक बैठक जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपरांत विषयों पर मार्गदर्शन देने को लेकर प्रदेश मंत्री सह क्षेत्रीय प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह और सह प्रभारी आशुतोष कुमार के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को लेकर कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। देखिए, आज की बैठक मुख्य रूप से संगठनात्मक बैठक है। आज इस संगठनात्मक बैठक में भाग लेने के लिए बिहार प्रदेश के मंत्री एवं इस जिले तिरहुत कमिश्नरी के प्रभारी त्रिविक्रम सिंह जी जो प्रदेश में मंत्री हैं और सह प्रभारी जो आशुतोष जी हैं, आज इस बैठक के लिए मैं मुख्य रूप से भाग लेने के लिए आए हैं। आज की इस बैठक का मुख्य बिंदु 2 है। एक मेरा माटी मेरा देश, जो कार्यक्रम 1 तारीख से 1 सितंबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग गांव-गांव शहीदों के गांव में जाकर के शहीद के घर से और उस शहीद के गांव से एक मिट्टी एकत्रीकरण का काम है, जो एक अमृत कलश में उस मिट्टी को लेंगे। फिर हम लोग उसको ब्लॉक स्तर पर जमा करके एक वहाँ पर शिलापट लगा करके शहीदों के सम्मान में शिलापट लगाएंगे और 75 वृक्ष लगाने का काम करेंगे। तत्पश्चात वो अमृत कलश वहाँ से जिला आएगा और जिला से पटना जाएगा और वहाँ से वो 27 अक्टूबर तक सब अमृत कलश पूरे देश से कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा, जहां शहीदों की याद में एक स्मारक बनाई गई है। वहां पर मोदी जी इन सभी मिट्टियों को डाल करके एक वहां पर अमृत वन लगाने का, शहीदों की याद में उनके नमन में एक अमृत वन लगाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर के आज की एक बैठक है। और दूसरा इस बैठक का आज का बिंदु था वोटर चेतना। जिले में पहुंचे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुण सागर ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। जिले में पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर ने एनडीए पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि इनके पास नाम का गठबंधन है, जिसके एक नेता है, हमारे पास कई चॉइस है। मुंबई में हुए तीसरी बैठक के बाद भी इंडिया का अब तक संयोजक नहीं चुने जाने पर बचाव किया है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एनडीए के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल को जल्दबाजी में लाया गया कदम बताया है। इसी कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति को लाए जाने और अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने यह भी कहा है कि 2024 की लोकसभा के चुनाव को देखते हुए यह बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। एक मत सभी दलों को लेकर नहीं ली गई है। संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है। संसद में इस बिल को पास कराना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होगा और यह बिल पास नहीं हो पाएगा। इंडिया गठबंधन को लेकर के एनडीए पर सीधा निशाना। कहा यह देश की मांग है और इसको देश भर की सभी महत्वपूर्ण पार्टी और नेताओं ने एक साथ फैसला लेकर के ये नीति को तय किया है। हम इसमें पूरी तरह से कामयाब होंगे और संघीय ढांचे को तोड़ने वाले को बाहर करेंगे। इसके साथ ही कहा है कि पहले बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब विपक्षी एकता के डर से विपक्ष मुक्त भारत की बात करने लगी है। बीजेपी का यह सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि विपक्षी एकता से भाजपा डरी हुई है। देश में लोकतंत्र की संघीय ढांचे को पूरी तरह से आघात पहुंचाने के साथ ही देश में सांप्रदायिक सद्भावना को खराब करने में लगी हुई है। राज्य की अपनी स्थिति और खासकर अगर आप दक्षिण के राज्यों को लें, पश्चिम के राज्यों को लें, उत्तर भारत के राज्यों को लें, उत्तर पूर्वी राज्यों को लें, तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपना अपना तरीका है। तो अब जैसे तमिलनाडु की पुलिसिंग, तमिलनाडु प्रेसिडेंसी सिस्टम में डेवलप हुआ था और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है काफी कुछ उसे ड्रॉ करता है और एक सशक्त प्रशासन शैली वहां पर है, चाहे वो पुलिस का हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो। बिहार का अलग बैकग्राउंड रहा है, इसका हिस्टोरिकल ग्रोथ अलग रहा है, इसका काम करने का तरीका अलग रहता है। अब जैसे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर जो कमिश्नर होते हैं, तमिलनाडु में कमिश्नर नहीं होते हैं। अब तमिलनाडु में 7-8 पुलिस कमिश्नरेट्स हैं, जो जितने शहर हैं लगभग सारे कमिश्नरेट हैं। बिहार में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं आया, तो बहुत सारे अंतर हैं दोनों। चेहरे पर बात कर रही थी, इनकी बैठक की, लेकिन चेहरा क्या मतलब जनता कैसे
देखिए, पहली बात तो भारत में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होता है जैसे अमेरिका में होता है कि भाई एक रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट है, एक डेमोक्रेट है, दोनों के बीच में डिबेट्स होते हैं, जो जनता डिसाइड करती है। हमारा कैबिनेट सिस्टम है और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपना नेता चुनाव के बाद चुनती है और जिसको चुना जाता है वो फिर जाके प्रेसिडेंट के सामने अपना क्लेम करते हैं कि हम सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी। बीबीगंज स्थित निजी भवन में राजद छात्र संवाद में शामिल हुए छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव। छात्र राजद ने शनिवार को NH 28 बीबीगंज स्थित एक निजी भवन के प्रांगण में प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव की उपस्थिति में छात्र संवाद का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी, विधायक मुन्ना यादव, विधायक निरंजन राय, विधायक अमर पासवान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मौके पर विधायक निरंजन राय ने कहा कि छात्र संवाद का मुख्य उद्देश्य यह है कि कॉलेज या विश्वविद्यालय में छात्रों को जो समस्या आती है उसे एक दूसरे से शेयर कर उसका समाधान की दिशा में प्रयास करना, साथ ही उन समस्याओं से सरकार को अवगत कराना। विधायक ने कहा कि छात्र राजद काफी मजबूत है और आज छात्र संवाद के माध्यम से उन्होंने संकल्प लिया है कि देश से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। देखिए, छात्र संवाद के माध्यम से छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय, सभी कॉलेज में, सभी विश्वविद्यालय में जाकर के तमाम छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उसके समाधान हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। और इस छात्र संवाद के माध्यम से हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति आई है, जो हिटलरशाही फरमान जो अपनाया गया है, यह बेहद ही दुखद है। आज जो है छात्र राष्ट्रीय जनता दल का जो है छात्र संवाद कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम जो है पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय में होते हुए मुजफ्फरपुर आया है। यहाँ जो है हम लोग जो है सभी छात्रों को यहाँ बुलाया गया है। जो छात्रों को तकलीफ है विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में कोई समस्या हो रहा है डीसी से या जिससे भी हो रहा है उस समस्या को हम नोट कर रहे हैं। नोट करके जो है आदरणीय जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके संज्ञान में देंगे ताकि मामला जो बड़े लेवल का जो मामला है उसका निपटारा हो। साथ ही हम लोग जो है पूरा नीति बना रहे हैं। छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज मुजफ्फरपुर में छात्र संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री गगन यादव जी, वो भी अभी पहुंचने वाले हैं और हम लोग के विश्वविद्यालय के जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं मोहम्मद हैदर निजामी जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से कि छात्र संवाद का कार्यक्रम करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को जो कोई परेशानी है। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।